हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो बहुत क्रीपी है। और आज की जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ रमेश ने शेयर करा है। रमेश उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पहाड़ों पर उनका गांव है और पहाड़ों में ही वो रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। एंड तक सुनना है इंसिडेंट बहुत वियर्ड था, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना, तो मैं आप सबके ओपिनियंस भी जानना चाहूँगा। तो जो रमेश था, उनकी जो फैमिली थी उसमें 6 मेंबर्स थे। रमेश के मॉम डैड थे और 4 भाई थे। वो सबसे बड़ा भाई था एक, एंड सेकंड नंबर पर रमेश थे, एंड थर्ड नंबर पे एक और भाई था, एंड छोटा भाई था जो सबसे फोर्थ नंबर पर, उसका नाम बबलू था। ये फैमिली काफ़ी गरीब थी, इनके पास खेत वगैरह ज़्यादा नहीं थे, एंड पहाड़ों पे रहने की वजह से जॉब्स वगैरह नहीं होती थी, तो इनके पास पैसों की थोड़ी सी कमी रहती थी। काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। अब जो इनका गाँव था वो एक ऐसा पहाड़ है, उसके बीचों बीच था, और सामने भी एक पहाड़ था जहाँ से कच्चा रास्ता जाता था, और वो ऐसे घूमकर इनके गांव को आता था। क्योंकि इतना लंबा घूमकर इसलिए आता था, रास्ते में बहुत सारे गांव थे, तो वो कच्चा रास्ता हर गांव से जुड़ता हुआ आता था। तो अब इनका जो गांव था उसके गांव के 8-10 किलोमीटर दूरी पर इधर एक और गांव था, जिस गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें 2 भाई थे, एंड उनके पेरेंट्स नहीं थे। दोनों भाई मैरिड थे, दोनों भाई की वाइफ थी, और वो काफ़ी अमीर थे, बहुत रिच थे। उनका बहुत आलीशान घर था और उनके पास काफ़ी खेती बाड़ी थी, पैसे थे, वो बहुत रिच थे, वो ख़ानदानी रिच थे जो वो फैमिली थी। अब उसमें जो बड़ा भाई था उसकी किसी बीमारी के चलते मौत हो गई, और उनका कोई भी बेटा या बेटी नहीं थी। अब जो छोटा भाई था उनकी एक बेटी थी, और कुछ समय बीतने के बाद एक्सीडेंट में जो छोटा भाई था उसकी भी मौत हो गई। जो छोटा भाई था उसकी जो बेटी थी उसका नाम गुंजन था। अब गुंजन, गुंजन के मम्मी और गुंजन की ताई, ये 3 मेंबर्स ही थे, 3 फीमेल्स ही थे जो पूरे बड़े घर में रहते थे, और कोई भी नहीं था। और जो गुंजन के मम्मी थे वो इतना ज़्यादा इस इंसिडेंट से इफेक्टेड थे कि घर में कोई भी मर्द नहीं है, कोई भी मेल पर्सन नहीं है। वो बाहर अपने घर के कपड़े टांग के रखते थे अपने हस्बैंड के, कि जब मेरी बेटी की शादी कभी होगी, कोई भी मेल आएगा तो हम ये कपड़े उनको देंगे। तो वो हमेशा बाहर टांग के रखते थे कपड़े, और कभी गंदे हो जाते थे तो वो उन्हें धोते थे, साफ करते थे, फिर टांग के रखते थे। और समय बीतता गया, और कुछ समय बीतने के बाद जब गुंजन 20 साल की होगी, 20-21 साल की होगी, तो वो रिश्ता ढूंढने लग गए। एंड गुंजन की मम्मी और गुंजन की ताई दोनों ने पूरे गांव में, पूरे एरिया में ये बात फैला दी कि जो भी गुंजन से शादी करेगा उसको घर पर रहना पड़ेगा हम सबके साथ, एंड उसको हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, बट उसको यहाँ रहना होगा घर जवाई बनकर। तो उसका रिश्ता ही नहीं हो रहा था, बहुत ढूंढा रिश्ता, बहुत सब कुछ करने के बाद कोई लड़का नहीं मिला। एंड ये खबर फैलते फैलते रमेश का परिवार था जो, उसके घर पर बात पहुंच गई। अब रमेश के परिवार में चारों भाई में जो सबसे छोटा भाई था बबलू, वो अनमैरिड था, और जो 3 भाई थे वो मैरिड थे। अब सबने सोचा कि हम वैसे भी गरीब हैं, क्यों ना हम बबलू की शादी करवा देते हैं, और वो अगर उनके घर पर रहेगा भी तो 8-10 किलोमीटर का फ़र्क है, वो ट्रैवल कर कर आ जाया करेगा और हमारी कंडीशंस भी ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने ना बबलू की शादी करा दी गुंजन से, और अब बबलू उनके परिवार पे रहने लग गया। और थोड़े समय बाद जो पूरा परिवार था उन्होंने जो बबलू था उसको एक ट्रक खरीद कर दिया उसका खुद का, क्योंकि बबलू को ट्रक चलाना आता था और वो ट्रक के लिए ही काम करता था, ड्राइवरी का। तो उन्होंने उसको पर्सनल उसका खुद का एक ट्रक लेकर दिया। अब बबलू जो ट्रक था ना उसमें सरिया अलग अलग जगह डिलीवर करता था। काफ़ी बार ऐसा होता था कि उसको दूर दूर जाना पड़ता था, जैसे देहरादून या ऐसी किसी सिटी में जाना पड़ता था जहाँ से 1-2 दिन लग जाते थे आने में। अदरवाइज वो रेगुलर बेसिस पे अपने घर आता था और जाता था डेली। जो गुंजन का परिवार था उनके घर में आता था और जाता था। अब एक दिन क्या होता है कि जो बबलू है वो ट्रक लेकर, सामान लेकर देहरादून के लिए निकल जाता है। अब वो बोलता है कि मैं 2 या 3 दिन बाद आऊँगा, और सारे के सारे कहते हैं ठीक है। और एक दिन बीत जाता है, सावन का महीना चल रहा होता है, और बबलू एक दिन पहले ही पहुंच जाता है, अपने एक गांव के ना पास पहुंच चुका होता है। और लोग ना उसको रोक लेते हैं जब वो पहाड़ी की तरफ से आ रहा होता है, कच्चे रास्ते की तरफ से, क्योंकि उस पर बड़े व्हीकल्स नहीं चलते थे, वो कच्चा रास्ता था। अब लोग रोक लेते हैं कि काफ़ी बरसात हुई है तो ठीक नहीं है रास्ता, तो ट्रक तू यहीं खड़वा दे, और जो लेबर्स होते हैं उनके ज़रिए जो भी सामान बचा हुआ है अपने गाँव तक पहुँचा दियो। पर वो नहीं मानता बात, और वो ट्रक लेकर आ जाता है। अब गुंजन की फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि बबलू आ रहा है। अब जब भी बबलू ना आ रहा होता था ना, तो यहाँ गांव से, जो बबलू का अपने भाइयों का गांव था, यहाँ से सामने पहाड़ पे दिख जाता था ट्रक आता हुआ, तो इन्हें पता लग जाता था कि बबलू घर वापस आ रहा है।
तो इन्हें भी नहीं दिखा क्योंकि बबलू को आने में देर होगी, 9-10 बज गए थे रात के। ये भी सो चुके थे भाई लोग, इनको भी कोई नहीं दिखाते हुए। और जो गुंजन की फैमिली थी उनको भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, ना वो वेट कर रहे थे कि बबलू आने वाला है, तो वो भी सो गए। अब 10 बजे के करीब बबलू निकल पड़ा और आते आते कच्चे रास्ते से जब आ रहा था तो बीच में ना रास्ता धंस गया एकदम से और ट्रक ऐसे पलट गया नीचे को और काफ़ी नीचे जाके गिर गया। उसमें काफ़ी सरिया भी पड़ा था और वो वहीं दबा रह गया। अब उसी रात 12-1 बजे के करीब जो बबलू का भाई था, सबसे बड़ा भाई, उसको सपना आता है, एक ड्रीम आता है और उसके ड्रीम में बबलू आता है और वो बोलता है कि भैया मुझे बचा लो, मेरे अभी सांसें चल रही है, मुझे आप बचा लो प्लीज़। और वो एकदम से उठता है, जो सबसे बड़ा भाई होता है, और वो बोलता है कि शायद बबलू ख़त्म हो गया। अपने परिवार में भाइयों को बोलता है, क्योंकि मुझे सपने में बबलू दिखा और वो मदद मांग रहा था और वो बोल रहा था कि मेरे में अभी प्राण बचे, मुझे बचा लो। तो वो बोलता है कि कुछ उसके साथ अनहोनी हुई है। अब वो रात को ही तीनों के तीनों भाई क्या करते हैं, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो रास्ता जो था वो 8-10 किलोमीटर ऐसे लंबा रास्ता था, क्योंकि वो रोड टाइप में था पर कच्चा रोड था, तो वहाँ लोग पैदल जाते थे। बट उनके लिए शॉर्टकट ये था कि वो डायरेक्ट अपने गांव के यहाँ से नीचे से होके यहाँ कनेक्ट हो जाते थे। बट वो रोड वाले रास्ते गए ढूंढते हुए अपने भाई को, कि जो सपना आया, कि ऐसा सपना क्यों आया। वो लालटेन मशाल लेके चलने लग गए। 12-1 बजे के करीब पहाड़ों में जानवरों का डर होता है, भूत प्रेत का डर होता है। अब इनके साथ कितनी अजीब अजीब घटनाएं घटी। जब ये चल रहे थे तो इनको कॉन्टीन्यूसली ऐसा लग रहा था पीछे चट्टानें गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं। बट जो बड़ा भाई था उसने बोला कि कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, सीधे चलते रहना। और जो सबसे बड़ा भाई था उनके ऊपर देवता आते थे, तो वो सीधा चल रहे हैं। और उन्होंने अपने भाइयों को बोला कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, जो भी आवाज़ें आ रही है आने दो, जो भी हो रहा है होने दो, बस सटीक आगे चलते रहो। वो लालटेन लेकर, मशाल लेकर चलते रहे आगे आगे। और कभी पत्थर गिरने की आवाज़ें आ रही थी, कुछ देर बाद किसी के चलने की आवाज़ आने लगी साथ में। बट उन्होंने इग्नोर करा सब कुछ। अब जब तीनों भाई 3-4 किलोमीटर आगे पहुंच चुके होते हैं, कुछ देर बाद उनको ना 5-7 महिलाएं दिखती हैं साइडों में। कभी कोई इधर से उधर दौड़ता हुआ जा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, पर इनकी तरफ नहीं देख रहा। और वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि ये उनसे पूछें कि आप लोग कौन हो, और वो इनको पोजेस्ड कर लें, या फिर ये कड़कड़े हो जाएं, या फिर इनके ऊपर कुछ भी मतलब स्पिरिट्स पोजेस कर लें, इनको कंट्रोल कर लें। वो ये सब एक्टिंग कर रही है। इसलिए बड़ा भाई सिंपली अपने दोनों भाइयों को बोलता है कि तुम सीधे चलते रहना, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सीधे चलते रहो, बस सीधे चलते रहो। और वो सीधा चलते चलते चलते, और वो औरतें भी खत्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। कुछ दूर तक जब वो आगे पहुंचते हैं, उन्हें एक बुजुर्ग दिखता है जिसने एक शॉल ओढ़ी हुई होती है। एंड वो बुजुर्ग जो भी होता है ना, वो पूरा का पूरा इनके फादर की तरह लग रहा होता है, जो इनके पिताजी थे उनकी तरह लग रहा होता है। और बड़ा भाई आगे चलते चलते सिंपल तेज आवाज में बोलता है कि तू कितने भी कोशिश कर ले, हम नहीं रुकने वाले, और तू कितना भी छल कपट कर ले, हमें कुछ नहीं होने वाला, हम चलते जाएंगे। उन्हें लगता है कि जो भी भूत प्रेत है ना, ये अलग अलग तरीक़ों से ना इनको कंट्रोल करने की, पोजेस करने की, डराने की कोशिश कर रहा है। बट वो क्लियरली बोलता है कि हम नहीं रुकने वाले। और इतने में ना बड़े भाई को एक आवाज़ आती है कान में, दोनों भाइयों को नहीं आती, कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और वो इतनी कन्विंसिंग आवाज़ होती है उनके लिए, कि बड़े भाई के लिए, कि वो अग्री हो जाते हैं, वो मान जाते हैं। और वो जो भी पर्सन थे बुजुर्ग, वो ना सड़क के एक कॉर्नर पे बैठे होते हैं और सड़क की खाई के नीचे की तरफ को जाने लगते हैं। और ये तीनों भी उनको फॉलो करते हैं, मशाल लेकर, लाइट लेकर। और नीचे जाते जाते वो पर्सन तो गायब हो जाते हैं और ट्रक दिखते हैं इनको। और ट्रक में देखते हैं कि ये तो यार बबलू का ट्रक है। और बबलू को देखते हैं वो फंसा हुआ है, बिल्कुल गिरा हुआ है, और अब नहीं बचा वो। और उनके भाई को एक आवाज़ आती है कि मैंने बहुत कोशिश करी इसको बचाने की, बट इसका दाना पानी इतना ही था, इसने नहीं बचना था, बट मैंने बहुत कोशिश करी बचाने की। और जो भी वो बुजुर्ग थे वो गायब हो गए, वहाँ से दिखे भी नहीं। अब ये तीनों भाई पैनिक हो गए, इतना ज़्यादा रोने लग गए। और ये ना आसपास के गांव के लोगों को बुलाने लग गए कि आओ, क्योंकि ये तीनों नहीं हिला पाए, नहीं निकाल पाए अपने भाई को, कि लोगों को बुलाने लग गए कि लोग निकालें उसके भाई को, ले जाएं। अब ये चले गए दूसरे गांव की तरफ मदद लेने। अब गांव के एरिया में इतनी रात को घाटी के बीचों बीच अगर कोई इंसान हो, उनके साथ इतना सब कुछ हो सकता है, इतने घोस्ट, इतने स्पिरिट्स, भूत प्रेत, जंगली जानवर, ये सब कुछ मिल जाता है। बट उनके साथ उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। जब उनको वो बुजुर्ग दिखा एक, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। वो गांव वालों को बुलाने लग गए,
मीनवाइल जो बबलू के वाइफ थे गुंजन, उनके घर में जो गुंजन की मम्मी थी ना, उनको एक सपना आता है कि जो गुंजन है ना वो बाहर पर खड़ी हुई है घर के, और बहुत सारी भीड़ लगी हुई है घर के बाहर, और हर कोई ना कुछ सामान दे रहा है, बट गुंजन लेने से मना कर रही है, ना ही वो सामान घर के अंदर ले जाने दे रही है। और वो कह रही है कि मैं नहीं ले जाने दूंगी, और बहुत भीड़ लगी है उनके घर के बाहर जो नॉर्मली नहीं होती है। अब गुंजन की मम्मी उठती है और वो डरी डर में अपने जो गुंजन की ताई होती है उनको बोलती है कि मैंने ये सपना देखा, मुझे क्यों आया मुझे नहीं पता, बट मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है बबलू आएगा, और उसने अपना मन बनाया हुआ है कि मैं ये गुंजन को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर अपने मम्मी पापा के घर चला जाऊंगा एंड हम दोनों फिर से अकेले हो जाएंगी। उनके मन में अकेले होने का वो डर था, उन्होंने वही सिनेरियो बनाया और अपनी बेटी को कन्विंस करने लगे कि देख, अगर वो बोलेगा घर जाने के लिए तो नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी, हमारे साथ रहेगी, हम सबकी बात हो रखी है। अब यही सब उनकी बातें चल रही होती हैं। अब जो गुंजन होती है ना वो प्रेग्नेंट होती है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो गुंजन थी वो प्रेग्नेंट थी। अब मॉर्निंग खबर मिलती है इनको, गुंजन को, गुंजन की मम्मी होते हैं जो ताई होते हैं इन सबको, कि बबलू नहीं रहा, रात को आते हुए ट्रक गिरा और उसकी डेथ होगी, वो वहीं मतलब उनकी मौत होगी, नहीं बचे। एंड वो बॉडी निकाल कर सारे के सारे सुबह तक ले आए गांव में। तो सब कुछ करा, और सब कुछ होने के बाद जब सब कुछ चीज़ें स्टेबलाइज होगी तो जो गुंजन का परिवार था उन्होंने ना पंडित को दिखाया कि ये क्या हुआ कि हमारे परिवार में पहले जो गुंजन के पापा थे उनके मम्मी पापा नहीं रहे, फिर गुंजन के पापा नहीं रहे, फिर गुंजन के जो ताऊ थे वो नहीं रहे, मतलब इस परिवार में, इस खानदान में कोई भी लड़का या कोई भी मर्द टिक नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे ऊपर कुछ लगा है क्या। तो पंडित बताता है कि आप लोगों के घर पर, आप लोगों के खानदान पर एक दोष लगा हुआ है कि यहाँ कोई भी जो मर्द होगा ना वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जी नहीं पाएगा, वो बचेगा नहीं। कार एक्सीडेंट में मरे, किसी बीमारी से मरे, अकाल मृत्यु से मरे, किसी भी वजह से मरे, बट वो टिक नहीं पाएगा, और इस खानदान में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही रहेंगी, ऐसा दोष लग रखा है। अब कुछ समय जब बीतता है तो जो गुंजन थी वो प्रेग्नेंट थी, उसको लड़का होता है। तो इन सब ने क्या डिसाइड करा, जो गुंजन का लड़का हुआ है वो इस घर में नहीं रहेगा, गुंजन के मम्मी और ताई के साथ नहीं रहेगा, वो अपने पापा के घर जाएगा। तो जो भी परवरिश हुई गुंजन के जो बच्चा था उसकी, वो पूरे अपने दादा दादी के घर पर हुई। अब जो गुंजन थी वो मोस्टली अपने घर पर ही रहती थी अपने मम्मी और ताई के साथ, पर बीच बीच में वो अपने बच्चे से मिलने भी जाती रहती थी क्योंकि वो दादा दादी के पास था, तो वो आना जाना उनका लगा रहता था। बट जो बच्चा था वो पूरा टाइम दादा दादी के घर पर ही रहता था, कभी कभार होता था कि वो यहाँ नानी के पास आता था। एंड अभी बच्चा बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, इन्होंने जब और पंडित को दिखाया, बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर जो आपके हस्बैंड थे, गुंजन को कहा यहाँ पर उनका एक मंदिर बनाओ अपने गांव में जहाँ गुंजन रहती थी, वहाँ एक मंदिर बनाया है। अब जो मंदिर बनाया है बबलू का, वो बबलू रक्षा करता है वहाँ सबकी, और जो इनका परिवार है, इनके परिवार में जो भी वो दोष लगा है उस दोष से भी रक्षा करता है कि कोई भी अगर इनके परिवार में मेल आ रहा है या मर्द कोई भी है तो वो सुरक्षित रहे। उन्होंने एक मंदिर बनाया पंडित के कहने पर, वहाँ पूजा पाठ वो करते हैं, एंड बबलू की स्पिरिट जो है वो वहाँ रक्षा करती है उन सब की। और अभी जो बबलू का जो बच्चा था जो दादा दादी के पास है वो बिल्कुल सेफ है, अब कोई भी आपदा नहीं हुई ऐसी। उसके बाद अब वो काफ़ी बड़ा हो गया, 15-20 साल का हो चुका है, बट कोई भी इंसिडेंट, मतलब एक्सीडेंट इंसिडेंट कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये इंसिडेंट हमारे साथ रमेश ने शेयर करा था, और बहुत वियर्ड था, बहुत अजीबोगरीब किस्सा था उत्तराखंड का, कि एक फैमिली कर्ज थी कि यहाँ कोई भी मर्द नहीं रहेगा, पर अब सब कुछ ठीक है क्योंकि गुंजन के ही पति का वहाँ एक टेम्पल बना दिया गया और वही रक्षा कर रहे हैं वहाँ। तो बहुत अजीब वियर्ड सा किस्सा था, बट यस ट्रू है एक इंसिडेंट। और उत्तराखंड के जो लोग होंगे, जो पहाड़ों के लोग होंगे, वो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, पहाड़ों में ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये होती हैं और ये सब रियल है। एंड अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है रियल और सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। और इस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट्स रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि उन पर रिवर्ट भी करूँ अपना ओपिनियन। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। एंड अगर आप चैनल पे नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।